हम अब इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ रहे थे। सो आगे हम चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, नेचर के बारे में पढ़ा था, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, और फिजिक्स और नॉलेज ऑफ नेचर, और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज मैटर एंड इट्स स्टेट्स एंड द जनरल पॉइंट्स ऑफ द फिजिक्स एंड सम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ ली है। आगे अब इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर चार्जेस मोशन में होंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कि वो रेस्ट में होंगे वो नहीं फ्लो करेगी। हम ये इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी है मैग्नेटिज्म, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और एटॉमिक फिजिक्स वो ब्रांच फिजिक्स की, यहाँ पर गलती हो गई, ब्रांच ऑफ साइंस आप फिजिक्स कर देना यहाँ पर। ओके, तो आप कह सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ एटम, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम एटम पढ़ेंगे। ओके, एटम के बारे में पढ़ें। बायोफिजिक्स वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम बायोफिजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ें, जैसे कि या हम ऐसे भी कह सकते हैं फिजिक्स यूज फॉर वेलफेयर ऑफ लाइफ, मतलब फिजिक्स जो बायो के साथ उसका इंटरेक्शन हो। क्योंकि फिजियोथेरापी ये फिजिकल थेरापी है, ट्रीटमेंट कैसे होगा या ट्रीटमेंट थ्रू फिजिकल मेथड के फिजिक्स, और ट्रीटमेंट ह्यूमन बीइंग का ही होगा। अब ऑप्टिक्स जो है उसका मतलब ये है लाइट, या हम इसे ऑप्टिक्स या लाइट कह सकते हैं। तो ऑप्टिक्स या लाइट, ओके, ब्रांच वो फिजिक्स की है जिसमें हम लाइट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े। ओके, ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े, हम ऐसे भी कह सकते हैं। हम साउंड वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़े, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रक्शन, वो कहाँ से आई, वो किस टाइप की हैं, लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। ये पार्टिकल फिजिक्स जिसमें हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़े, जैसे एटम पार्टिकल्स हैं, एटम के मेजर पार्टिकल्स हैं, माइनर पार्टिकल्स हैं, और दूसरी एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो की शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल का, तो वो फिजिक्स जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े, या हम उसके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े, या हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े, हम उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ओके, आगे प्लाज्मा फिजिक्स वो प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लाज्मा हमने तो पढ़ा था, आपको अगर याद नहीं आ रहा हम रिव्यू कर देते हैं। कहाँ गया प्लाज्मा आपका? ओके, सो यहाँ पर आप मैटर देख सकते हैं। मैटर के 4 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर which is most energetic is प्लाज्मा। एंड लास्ट वन इज जियोफिजिक्स, जिसमें हम अर्थ के बारे में। अब देखिए ना, जियोमेट्री आपने पढ़ा होगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो जियोमेट्री, तो जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मतलब जियो मतलब अर्थ, वहां से निकला हुआ है स्टडी ऑफ अर्थ। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फायदा कौन सा है? अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, हम न्यू अप्लायंसेस आ गई, देखिए ना, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अप्लायंसेस आ गई, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। अब देखिए, अब पहले टेक्नोलॉजी डेवलप हुई मेन सोर्स से। ओके, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई। अब जानते हैं जैसे मैग्नेटिक ट्रेन यूज हो रही हैं जापान में, चाइना में। अब उनकी स्पीड ज्यादा है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है ना। टेलीकम्युनिकेशन है, कैसे बात मोल कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, टेलीविजन से कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन। और डिवाइस इन्वेंट हुई है, मोबाइल, टेलीविजन, और लाइफ हमारी इजियर हो गई है। ओके, अब दुनिया में हर चीज के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। फिजिक्स के नुकसान कौन से हैं? अब जो फिजिक्स है उसके यूज से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, जैसे टावर्स बने हुए हैं। अब टावर से रेडिएशन आती है, वो एनवायरमेंट को खराब करती है ना, देखिए। और यहाँ पर देखिए डिवाइसेस इन्वेंट हुई हैं। अब डिवाइसेस इन्वेंट हुई हैं, मतलब फैक्ट्रीज की जो मशीन है वो भी इन्वेंट हुई हैं। अब वो क्या पॉल्यूशन, अब जैसे एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो क्या हुआ, वेपन्स आ गए। और अगर हम फिजिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करें तो हमें कुछ हो भी सकता है, हार्मफुल रेडिएशंस आ सकते हैं। ये सब आज ये जो हमारा लेक्चर है वो खत्म हो गया। थैंक्स, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।